इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और बेटे के साथ रजप्पा पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी शादी की वर्षगांठ पर मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लिया है। जानकारी देते चले कि इस अवसर पर उन्होंने मां भगवती से परिवार की सुख शांति और राज्य की समृद्धि की कामना की। जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि रामगढ़ के विधायक ममता देवी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है देखिए क्या गिर गया। मां छिन्नमस्तिका के इस ठीक है प्रांगण में हम सब लोग अरे भैया हाथ हटाइए, मां के दर्शन के लिए आए हैं ये हाथ हटाइए ना, माइक लगा दीजिए। और आप देख रहे हैं काफी सारे लोग भी आए हैं। ये हम लोगों की एक आस्था परंपरा है और आज हम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। शादी की अब खबर रांची से है, जहां रांची के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी देते चले कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई और जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। तो वही सूचना मिलते ही झारखंड के जगुआर की बम निरोधक दस्ता यानी कि बीडीएस की टीम मौके पर पहुंच गई और जहां सिविल कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली कराकर सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारी देते चले कि मामले की जांच के लिए राज्य की पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जहां प्रशासन ने आम लोगों और कोर्ट में आने वाले अधिवक्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही पुलिस को देने के लिए भी कहा। फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में बताई जा रही है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और जांच भी जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नौशाद, जिस तरीके से यह धमकी मिली है, बेशक धमकी जो है वो कल मिली थी, लेकिन पूरे तरीके से राज्य की सरकार समेत जो प्रशासन है पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। ताजा क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जिस मेल से मेल गया था उस मेल की जांच हो रही है और उस मेल कहाँ से हुआ था उससे जांच हो रही है। हालांकि पुलिस इस पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में कोई फर्जी कॉल आया या फिर कोई सीरियस मैटर, लेकिन पुलिस इसे किसी कीमत पर हल्के में नहीं ले रही है। क्योंकि मामला सिविल कोर्ट का है, काफी संवेदनशील जगह है। तो वहां पर हालांकि कल जैसे ही खबर आई उसके बाद बम स्क्वाड की टीम पूरे जो परिसर है, कोर्ट परिसर, उसको पूरी तरह से छानबीन की। हालांकि पुलिस को एहतियातन कुछ तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जो मेल का जो एड्रेस है उसको खंगार रही है पुलिस की, आखिर आया कहाँ से है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र की बढ़ा दी गई है और हर जो बाहरी आदमी संदिग्ध लोग को एंट्री नहीं दी जा रही है। अलग वकील है उनकी भी जांच करके ही अंदर की जा रही है। तो जो भी सामान लेके परिसर में आ रहे हैं, चाहे जो मुलाकाती हो चाहे वकील हो, वो सारे लोगों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस को उसको जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उसको ट्रेस कर रही है कि आईपी एड्रेस कहाँ से आया था। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यही है कि पुलिस इस मामले में सुरक्षा चाक चौबंद करके रखी है और बाहरी लोगों का, फिजूल जो बाहरी लोग हैं उनका जो प्रवेश है पूरी तरह से निषेध है। सिर्फ जो जरूरत के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर करीब आधा दर्जन से अधिक न्यायाधीशों का कोर्ट लगता है, तो जाहिर सी बात है काफी खास एहतियात बरत के वहाँ पर पुलिस देख रही है। हालांकि बम स्क्वाड की टीम कल रात करीब 8 बजे तक वहाँ पर जांच की, हर चप्पे पर और हर कोने को जांच किया गया मेटल डिटेक्टर से, लेकिन फिलहाल कुछ मिली नहीं है। लेकिन पुलिस इस मामले में वरीय अधिकारियों की जो टीम है वो गठित कर दी गई है और उसके बाद से इसमें जांच चल रही है। जी बिल्कुल नौशाद जी, जिस तरीके से इसमें जानकारी आपने दी कि मेल के जरिए ये भेजी गई थी धमकी, तो क्या अभी तक जिसने मेल भेजा है उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने आई है?
नहीं, देखिए आईपी एड्रेस से ही पुलिस तलाश कर रही है कि आईपी एड्रेस जो साइबर सेल को वो सारी सूचना दे दी गई है जिस मेल से आया था साइबर सेल को, और उसका आईपी एड्रेस के जरिए पता चल पाएगा। हालांकि पुलिस इसको गुप्त रख रही है। हालांकि इसमें जांच की पुलिस का कहना यह है कि जांच के संबंध में है, तो अभी कुछ भी कहना, अभी जल्दीबाजी होगी। जब कुछ वैसा ठोस कुछ कंक्लूड जो जानकारी मिल पाएगी पुलिस को, तो उस संबंध में वो सार्वजनिक करेगी, साझा करेगी सारी जानकारी। लेकिन फिलहाल इसको हाई प्रायोरिटी पर रखा गया है पूरे कोर्ट को, और फिलहाल इस मामले को हाई प्रायोरिटी पर रखा गया। जी ठीक है नौशाद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल उरांव ने 2026 से 27 के केंद्रीय बजट की बारीकियों को साझा किया है, जहां उन्होंने यह भी बताया कि इस बजट में रोजगार सृजन, पर्यटन प्रोत्साहन और गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उरांव का कहना है कि यह बजट आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ झारखंड के विकास को भी नई दिशा देगा। हमारा तो जमीन के कारण हम एक्सपांशन नहीं करते। नहीं, ये भी जमीन के कारण, ये लैंड एक्विजिशन या लैंड सुनाते आ रहे सुना, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बोलिए ना। नहीं, ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, देखेंगे उसका ऑल्टरनेट के लिए, इसके लिए लेकिन प्रोसेस में है, तो इसके लिए भी प्रोसेस है। वही तो बीरबल का खिचड़ी है। इसमें जो है बीरबल का खिचड़ी बना कर रखा है सरकार। भारत सरकार हम लिखते लिखते थक गए। भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर बोला कैसा यह राज्य सरकार चला, 15 बार हम चिट्ठी लिखा कि आपके साथ घटना सकता है एयरपोर्ट का चलते, लेकिन एक बार भी उस चिट्ठी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं लिया। चिट्ठी हम लोग इन्वायरमेंट को इसको लिखा, पर्यावरण और माननीय भूपेंद्र यादव जी को, वो चिट्ठी का जवाब दिए कि 100 एकड़ का उन्होंने लिख के दिया था। मैं सिंपल क्वेरी किया था, परसों रोज उनसे बात हुआ, बोला जैसे ही वो आ जाएगा मैं नोटिस कर देते, लेकिन दोबारा तो भेजे, और उसके लिए भी पत्राचार लगभग 4 बार किए कि इसका जल्दी भेज दीजिए। तो देखिए, जमीन जो करता है ये भारत सरकार की काम नहीं है, जमीन को देना लेना ये राज्य सरकार की काम। अगर राज्य सरकार दे देगा तो एविएशन मिनिस्टर कह रहा जिस दिन जमीन का हाथ मेरा कागज आ जाएगा 4 महीना में हम जमशेदपुर राहुल कल्ला का टेंडर करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां सटे माकुला कोचा स्थित दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य में राज्य सरकार ने नई सौगात दी है। जानकारी देते चले कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां 5 नई जंगल की सफारी टूर कार उपलब्ध कराई है, और इसके अलावा माकुला कोचा और पिंडरा बेरा में भी 15 कॉटेज के जो निर्माण हैं उनकी भी घोषणा की गई। और जहां कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुदत्या कुमार सोनू ने कॉटेज निर्माण का शिलान्यास किया है, तो वहीं नई जंगल सफारी टूर कार का भी शुभारंभ किया गया। आप हमको समझे कितनी गाड़ियों का ये हुआ? आज दलमा वन्य प्राणी आश्रय में माननीय मंत्री पर्यटन श्री सुदीप कुमार जी के हाथों द्वारा 5 सफारी व्हीकल का उद्घाटन किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है, और ये आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। पर्यटक बढ़ेंगे? बिल्कुल पर्यटक बढ़ेंगे, और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल से ज्यादा पर्यटक इस साल हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रय में विजिट किए हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग के द्वारा वन विभाग को 5 सफारी वाहन, मकलू कोचा में 15 कॉटेज और पिंडरा बेरा में 15 इको कॉटेजेस के निर्माण के लिए राशि प्रदत्त की गई थी। आज अपनी माननीय विधायिका सविता महतो जी, सोमेश सोरेन जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सफारी को फ्लैग ऑफ किया, स्कूल के बच्चे आज चल कर आए। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में वन्य जीवों को देखने के लिए जिस तरीके से पर्यटक आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग के द्वारा मिलकर एक संयुक्त उद्यम है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों को और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री और आदिवासी नेता शिल्पी नेहा तिर्की ने असम में आदिवासियों की गंभीर स्थिति पर चिंता को व्यक्त किया है, जहां उन्होंने कहा कि असम में तानाशाही जैसा माहौल बन गया है, तो वहीं आदिवासियों की स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी देते चले कि मंत्री तिर्की का यह भी कहना है कि वहां के आदिवासियों के साथ न्याय की कमी है और जहां उन्होंने अपनी आवाज उठाने का कोई उचित मंच उनको नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। रूप में हमारे पिताजी को भी इलेक्शन में जिम्मेवारी मिली है, तो तमाम चीज़ों को अगर आप वहाँ जाके और वहाँ की कहानियों को और वहाँ की जो आप बीती है आदिवासियों के ऊपर, उन चीज़ों को जानेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से लगेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि देश के अंदर ही एक अलग सा वहाँ पे देश है, अलग सा शासन है। वहाँ पे दबे कुचले और नीचे स्तर के लोगों का सुनने के लिए और उनको न्याय देने के लिए कोई नहीं है, और आपको वो साफ एक अंतर जो है समाज में दिखाई देता है। तो काफ़ी चिंताजनक है असम जैसे राज्य में, क्योंकि एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है हमारा, जो पूर्ववर्ती राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ एक ब्रिज का काम करता है असम, और हमेशा से काफ़ी सेंसिटिव भी रहा है। यूपीए की सरकार भी हम लोगों ने हमेशा बहुत सेंसिटिव रूप से कोई भी सिचुएशंस को वहाँ पे हैंडल किया है, मगर आज के समय में आप देखिएगा तो स्थिति बहुत ही दयनीय है और वहाँ की जनता भी एक बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से वो बदलाव उनको मिलेगा भी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां 3 नगर निकायों में चुनाव अब धरातल पर दिखाई पड़ने लगा है और जहां पहले नामांकन और फिर आज चुनाव चिन्ह का आवंटन के बाद प्रत्याशी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर की यह रिपोर्ट। चुनाव शुरू हो गई है और इसी दरमियान में नगर निकाय चुनाव के जो वार्ड पार्षद में जो उम्मीदवार थे, आज उनको सिंबल मिल रहा है और सिंबल का ही यहाँ पे भीड़ लगा है। हर प्रत्याशी यहाँ पे पहुंचे और अपने अपने सिंबल को ले रहे हैं। किसी को बल्ला तो किसी को ब्रेड, किसी को अलग अलग तरह का सिंबल मिल रहा है। कई प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो अपने दावेदारी को पक्का मान रहे हैं और लगे हैं कि इस बार वो अपने वार्ड को लड़ेंगे और वार्ड जो है वो जीतेंगे। हर वार्ड में कम से कम 8 से 10 प्रत्याशी हैं और 8 से 10 प्रत्याशी अपने उम्मीद को पक्का बता रहे हैं कि वो जीतेंगे। आखिर जीत करके वो अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करें, क्या करेंगे, आखिर जीत करके वो अपने बस्ती अपने मोहल्ले के काम को करेंगे और काम को करके लोगों का जो सुविधा है वो पूरा करेंगे। कई यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जो प्रत्याशी हैं जो अभी तक कतारबद्ध तरीके से लगे हैं कि उनको अपना सिंबल मिलना है और सिंबल मिलने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको अंदर ले चलेंगे, अंदर भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो भीड़ है उनको जाने के लिए रोक रहे हैं। सिर्फ वही लोग जाएगा जो प्रत्याशी होगा, जो उम्मीदवार होगा, जो ये वार्ड में लड़ने के लिए यहाँ पे पहुंचेगा और जो सिंबल लेगा। सिंबल लेने के बाद जिला प्रशासन के साथ जो उम्मीदवार हैं उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद उसको पूरा नियम कानून समझाया जाएगा और नियम कानून समझाने के बाद जो है उनको बताया जाएगा कि किस तरह से वो काम करना है। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड खड़ा है, सुरक्षा गार्ड से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो खड़े हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सर मेरा आवाज दब गया आवाज। अच्छा ये क्यों खड़े हैं? अच्छा आपको दूसरे गार्ड से बात कराते हैं कि आखिर यहाँ पे जो है क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, अधिकारी बैठे हैं और अधिकारी ये बता रहे हैं कि आखिर जो है जो यहाँ पे उम्मीदवार आ रहे हैं, उम्मीदवार को सिंबल दिया जा रहा है और सिंबल देने के बाद 23 तारीख को जो इसका चुनाव होना है यानी वोटिंग होना है और 27 तारीख को गिनती होना है, तभी ये तय होगा कौन आएगा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार सभी उम्मीदवार वार्ड सदस्य अपने अपने तरीके से पूरा ताकत झोंक रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित करे और वो अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी पक्की करे। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां एकमात्र सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल एक बार फिर से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और जहां अस्पताल में 4 दिनों से पानी की किल्लत के कारण कई जरूरी कामों पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिससे कि 40 से 45 ऑपरेशन भी टालने पड़े हैं। विधायक सरयू राय ने अस्पताल का दौरा कर अस्पताल की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि तत्काल ही मंत्री बन्ना गुप्ता
ने वोट बैंक के लिए आनन फानन में उद्घाटन करवा दिया था, जबकि पानी की समस्या पहले से ही यहां पर थी। जहां उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी का भी इस पर कहना है कि नगर निगम से पानी मिलते ही समस्या कुछ हद तक सुलझी जरूर है और जल्द ही इसे पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा। हालांकि विधायक ने इसे चुनावी लाभ के लिए की गई जल्दबाजी करार दिया है। क्या कि पानी की थोड़ी समस्या है और समस्या के निजात के लिए हम लोगों ने बैठक की थी और मानगुण नगर निगम के साथ बैठक की थी। तभी जो पानी के लिए थोड़ी समस्या हो रही है तो मानगुण नगर निगम ने वादा किया है और उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। 1,20,000 लीटर वो पर डे पानी का सप्लाई अब देना शुरू किए हैं। कल शाम से उन्होंने शुरू किया है। कल शाम 60,000 दिया था, शाम में आज सुबह 60,000 दिया है, शुरू हुआ है। हम लोग भी मरीज की समस्या से अवगत हैं और अपने स्तर से जितना हो पा रहा है उसको हम लोग समाधान कर रहे हैं और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आज के बाद से कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने खूब हल्ला किया तो 5 बोरिंग गाड़ दिया। मैंने उस समय कहा था कि बोरिंग से सप्लाई नहीं हो सकती है। कोई भी अस्पताल बिना पीने के पानी की व्यवस्था हुए शुरू हो जाए, ये मुझे लगता है कि आत्मा आश्चर्य है और झारखंड में ही ऐसा संभव है। 2024 में नवंबर में चुनाव हुआ। चुनाव में उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे माननीय बन्ना गुप्ता जी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पकड़ा और लाकर इसका उद्घाटन करा दिया। ओपीडी शुरू हो गई, अस्पताल शुरू होगा, चारों तरफ वाहवाही हुई, अस्पताल शुरू हो गया। और आज जब हम लोग जा रहे हैं अस्पताल के भीतर तो पानी नहीं है तो ऑपरेशन रुक गया है, तो ऑपरेशन नहीं हुआ। आज भी कई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ, पानी ही नहीं है वहाँ। मरीज वहाँ जा रहे हैं, उनके पीने के लिए पानी चाहिए, शौचालय में पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया अस्पताल का उद्घाटन किए हुए, अब पानी के लिए रो लगे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्टेट बार काउंसिलिंग के चुनाव को लेकर जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में गहमागहमी पूरे तरीके से देखने को मिल रही है और जहां अधिवक्ता काफी उत्साहित हैं तो वहीं चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। खबर अब झारखंड के दुमका से है, जहां हिजला गांव में 3 सोलर पानी की टंकियां 2 साल से खराब पड़ी है। तो वहीं जिला प्रशासन राजकीय जनजातीय हिजला के मेला आयोजित करने की तैयारियों में है और जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्च भी किया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह मेला 3 फरवरी 1890 को ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट जॉन रॉबर्ट्स कैस्टरेस के द्वारा शुरू किया गया था और ताकि आदिवासियों और प्रशासन के बीच संवाद को स्थापित किया जा सके। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि स्थानीय रीति रिवाज से इस मेले को जो है वो बनाया जाता है और जहां मेला आज भी मयूराक्षी नदी के किनारे पर आयोजित होता है। ये सोलर टंकी खराब है, 2 साल से खराब पड़ा हुआ है। अब कोई देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और हाँ, और अभी हम मेला आ रहा है तो मेला में कोई आएगा आदमी, अरे हाँ जाएगा, पानी नहीं पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ हिजला गाँव में अभी मेला आने वाला है 1320। उसमें खासकर हमारे गांव में पानी को लेकर मतलब बुनियादी सुविधा को लेकर बहुत समस्या है। देख रहे हैं यहाँ पर चापाकल जो जल मिनर दिया हुआ है यहाँ, ये करीब 1.5-2 साल से ख़राब है और इस परिस्थिति में है। सारा चीज़ होते हुए भी यहाँ पानी नहीं निकल रहा है। इसलिए आने वाले अभी गर्मी का मौसम भी है, पीने के लिए पानी की बहुत समस्या होगी। खबर जमशेदपुर से है, जहां गोविंदपुर पिपला मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और अवैध पार्किंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जहां स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन ने इस मार्ग को नो एंट्री समय निर्धारण और नो पार्किंग व्यवस्था लागू करने की मांग की है। गोविंदपुर की जनता डीसी साहब से मुलाकात की, क्योंकि हम लोग वहाँ के ट्रैफिक समस्या से त्रस्त हो गए हैं। जब से यह सड़क का निर्माण हुआ, सुविधा तो सड़क के नाम पर हम लोगों को दिया गया, मगर उससे ज़्यादा हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियाँ प्रायः चांदनी चौक
से होकर के गोविंदपुर में किसी भी समय प्रवेश कर जा रही है। स्कूल में स्कूली बच्चों का आवागमन होता है, लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकलते हैं। मतलब एक विशाल घनी आबादी का क्षेत्र है गोविंदपुर का वो मुख्य मार्ग, और वहां पर बड़ी बड़ी कंटेनर और चीजों का आवागमन निरंतर चलता आ रहा है। रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटती जा रही है, छोटी मोटी घटनाएं घटित होती जा रही है। अब खबर जामताड़ा से है, जहां पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करमाता थाना क्षेत्र में रामपुर के माधोपुर में छापेमारी की गई, और जहां इस दौरान विष्णु राय पिता सुनील राय के घर से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां बिरसा नगर संडे मार्केट स्थित बेदी टेंट और इवेंट में अचानक से आग लग गई, और जहां दुमका से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना टेंट हाउस के संचालक को दी, और जहां आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां आग बुझाने के प्रयासों को शुरू कर दिया गया, तो वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।